भाकपा नेताओं ने कहा, भाजपा की सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में, देश में आपातकाल की स्थिति छाई। प्रकाश रजक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा द्वारा फैमिली रेस्टोरेंट कोडरमा परिसर में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा, केंद्र द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कराना, 2 साल की सजा दिलाना, केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। इसे प्रतीत होता है भाजपा राहुल गांधी से भयभीत है। संसद सचिवालय को कम से कम 1 सप्ताह तक धैर्य रखने की आवश्यकता थी। देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी मोदी सरकार में प्रभावित हो रहे हैं। उनके खिलाफ लिखने बोलने वाले सब उनके विरोधी खेमे में खड़े हैं। सबकी आवाज को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी, न्यायालय सभी को अपने व्यक्तिगत एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पूर्व में तानाशाह सरकार ने इंदिरा गांधी को भी जेल में डाला था, परिणाम उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। आज देश के अंदर एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर निचले तबके के लोगों को भी केंद्र की सरकार परेशान कर रही है। उन्हें जेल भेजने के लिए हर साजिश को कामयाब बनाने के लिए लगी हुई है। नेताओं ने कहा, ये मंसूबा मोदी सरकार का पूरा नहीं होने वाला है। नेताओं ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में पूरे देश में विपक्षी चट्टानी एकता के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए। 2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के एक मंच पर आने की जरूरत है। 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सरकार विपक्षी खेमे को तोड़ने के लिए हर हथकंडे अपनाएगी। नेताओं ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में देश की सुरक्षा, लोकतंत्र, संविधान दोनों खतरे में है। भाजपा वन नेशन वन पार्टी, वन विधि चाहती है। वहीं संवाददाता सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य महादेव राम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री प्रकाश रजक, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, पूर्व उप प्रमुख वीरेंद्र यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना ये देश का दुर्भाग्य है और संसद सचिवालय ने जल्दीबाजी में फैसला लिया है। 23 तारीख को कन्विक्शन का ऑर्डर आया और 24 तारीख को आनन फानन में सचिवालय का बैठक करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जबकि कम से कम 2-4 दिन इनको प्रतीक्षा करना चाहिए था। राष्ट्रीय लीडर था, कांग्रेस के बड़े लीडर थे और इनको प्रतीक्षा करना चाहिए था, लेकिन जल्दीबाजी किया गया है। और ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग इनके खिलाफ कर रहे हैं, वो सारे लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। सारे लोगों के खिलाफ एक से एक मुकदमा, यूएपीए, क्या क्या मुकदमा किए जा रहे हैं, देशद्रोही का मुकदमा किया जा रहा है। इस तरह से ये देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और हमको लगता है कि देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, साहित्यकार हैं, ये सारे बुद्धिजीवी वर्गों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। अगर चिंतन नहीं होता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार आवाज को दबाना चाहती है, आवाज दबाया जा रहा है, तो एक दलीय शासन व्यवस्था यहाँ ये करना चाह रही है, जो कि संभव नहीं है। वन नेशन वन पार्टी के सिस्टम ये करना चाह रहे हैं, जो कि इसके खिलाफ होना चाहिए। और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने से उनकी आवाज दबेगी नहीं, बल्कि अब उनकी आवाज और बुलंद होगी और मुस्तैदी से, और वो वोकल होकर के देश में घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो साम्राज्य है उसको समाप्त करेंगे। और 2024 के जो आम चुनाव है, यह जो उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, इसका माकूल जवाब, इसका उचित जवाब हमको लगता है 2024 के आम चुनाव में दिया जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।